हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर निकिता वाधवा और मैं होप करती हूँ कि आप सबकी हेल्थ बढ़िया होगी। और आज हम बात करेंगे दो ड्रग्स के बारे में, डिस्प्रिन एंड इकोस्प्रिन के बारे में। तो क्या ये दोनों ड्रग्स सेम हैं? क्या हमें एज अ प्रिवेंटिव मेजर ये दवाइयाँ लेनी चाहिए टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, या हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत है अनटिल अनलेस हमें कोई बीमारी नहीं है? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्प्रिन की बात करते हैं। तो डिस्प्रिन में एस्प्रिन की कंपोजिशन 350 mg है। इसके अलावा डिस्प्रिन में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जिसकी डोजेज 105 mg होती है। सो उसके अंदर एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड भी होता है जिसकी डोज 35 mg होती है। और वहीं दूसरी जगह इकोस्प्रिन दो वेरिएंट्स में आती है जिसमें एक में डोजेज 150 mg होती है और दूसरी में 75 mg होती है। इन दोनों दवाइयों में एस्प्रिन है पर दोनों की डोसेज और फॉर्मुलेशन अलग अलग है। अगर हम डिस्प्रिन रेगुलर बेस पे या काफ़ी फ्रीक्वेंटली लेते हैं वो हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि जो डिस्प्रिन में एस्प्रिन की अमाउंट है या जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो प्राइमरली फोकस करती है एज अ एनर्जेसिक। वो हम यूजुअली पेन या फीवर के लिए यूज़ करते हैं ये डोज जो है इसमें एस्प्रिन की जो डोज। अगर हम एस्प्रिन की अमाउंट जो एस्प्रिन की डोज है वो ज़्यादा लेते हैं उससे हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है कि हमें बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्या हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर एस्प्रिन ले सकते हैं टू प्रिवेंट हार्ट अटैक? सो माय आंसर इज नो। पता पड़ा हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ और हो जाए। जब तक हमें रिक्वायरमेंट नहीं है किसी दवाई की तो वो दवाई मत लीजिए। इससे अच्छा है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, दवाई ना लीजिए, क्योंकि दवाइयों के और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। दवाई और भी काम खराब कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। आपको कोई चीज प्रिवेंट करने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको रिकमेंडेड नहीं है। वो आपकी पूरी हेल्थ चेक होती है। आपको दवाई देने से पहले आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आप क्या खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आपको क्या चीज़ हो सकती है फ्यूचर में। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी दवाई की डोसेज देखी जाती है, आपको वो दवाई दी जाती है। हम ऐसे ही हर केस में सेम दवाई नहीं यूज़ कर सकते। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए अगर आप बचना चाहते हैं किसी अनहोनी से। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एस्प्रिन लेने से हार्ट अटैक से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में हो सकते हैं या आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आप उसमें मॉडिफिकेशन लाइए, आप रेगुलर टेस्ट करवाइए। हर 6 महीने साल में आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। उसमें सब पता पड़ जाएगा कि आपका क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मत कीजिए कि आप किस चीज़ को बचाने के चक्कर में कोई दवाइयाँ ले रहे हैं पहले से ही। नहीं, प्लीज़ मत कीजिए, आपकी चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। जिन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स होती है या जिन लोगों को मतलब ब्लड जिनका गाढ़ा हो जाता है एज के साथ साथ, उनमें एस्प्रिन रिकमेंड की जाती है बट कम डोज पे की जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्प्रिन की जगह डिस्प्रिन लें। नहीं, डिस्प्रिन में एस्प्रिन की अलग डोज डली है, तो आप अगर एस्प्रिन बोली है तो एस्प्रिन ही लें और जो डोज बोली है वही डोज लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।